नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चे का कम घूमना। किसी भी गर्भवती महिला के लिए बहुत ही खुशी का क्षण होता है जब उसे बच्चे की किक यानी बच्चे की हलचल पता चलनी शुरू होती है। लेकिन हर प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिला को यह सलाह दी जाती है कि जब उसे बच्चे की हलचल महसूस होना शुरू हुई है तो वो अब इसका डिलीवरी के समय तक ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद 1 घंटे में, दोपहर में और रात में 3 बार कम से कम बच्चे की हलचल जरूर पता चलनी चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप सुबह से लेकर रात तक टोटल किक काउंटिंग अगर कर सकते हैं तो 10 बार बच्चे की हलचल पता चलनी चाहिए। आखिर अब ऐसा करें क्या कि अगर बच्चे की हलचल नहीं महसूस हो रही है तो उसके बाद क्या करना है? पहली तो सलाह यही होगी कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर आपके डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं या रात का समय है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो आप अपने आसपास किसी भी बड़े हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एक सीटीजी मशीन होती है या एनएसटी बोलते हैं, उसमें आप बच्चे की हार्ट बीट का पूरा एक ग्राफ निकलवा सकते हैं। और उस ग्राफ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं है। उस ग्राफ में देखा जाए तो बच्चे की हार्ट बीट 120 से 160 के बीच में चल रही होती है और वो बीच में 2 बार अप होती है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अच्छे से महसूस हो रहा, तो वहाँ पर जो भी आपके डॉक्टर अवेलेबल हैं या ऑनलाइन भी आप किसी भी डॉक्टर से अपने इस ग्राफ को शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं बच्चा कैसा है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो रात में या जिस टाइम आपके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तब का काम तो आपका सीटीजी या एनएसटी से चल जाएगा, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाता है कि हमारा बच्चे की धड़कन अगर ठीक से फ्लक्चुएट कर रही है तो अगले 24 घंटे तक हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बच्चे की पूरी स्थिति का पता हमेशा अल्ट्रासाउंड से चलता है। अल्ट्रासाउंड में भी 2 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जिसमें बच्चे का वेट या लिक्विड लेवल या ये सारी चीज़ें पता कराई जाती हैं, और दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है बायोफिजिकल स्कोर या कलर डॉपलर। तो ये आपके डॉक्टर के ऊपर है कि वो क्या कराना चाहते हैं। लेकिन एज ए पेशेंट अगर मैं आपसे बोलूँ तो अगर आपका बच्चा कम महसूस हो रहा है तो सबसे पहले खा पी के महसूस करके फिर से देखें, उल्टे हाथ की करवट से लेटकर पेट पे हाथ रखकर, कि क्या वाकई में बच्चा महसूस नहीं हो रहा है या हमें महसूस नहीं हो रहा, मूवमेंट प्रॉपर है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 6-8 घंटे हो गए और हमें फिर भी मूवमेंट नहीं महसूस हो रही है, तो सबसे पहले सीटीजी के लिए जाएं, यानी एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, मतलब बच्चे की हार्ट बीट के रिकॉर्डिंग का एक ग्राफ। जैसे आप ईसीजी देखते हैं लगभग कुछ वैसा ही ग्राफ आपका इसमें निकलता है, लेकिन वो डिफरेंट है, उसके पैरामीटर्स भी अलग हैं, वो मशीन भी डिफरेंट है। लेकिन बस ये समझाने के लिए कहना चाह रहे हैं कि लगभग एक ग्राफ निकलता है जिससे 24 घंटे की एश्योरेंस मिल जाती है। और फिर भी इस दौरान अगर आपको लगे जा रहा है कि हलचल नहीं महसूस हो रही तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। क्यों? आपको एक बात बताना चाहेंगे, बच्चे को कुछ भी दिक्कत होती है तो माँ जो पता लगा सकती है वो इसी चीज़ से पता लगा सकती है कि बच्चा कम घूम रहा है। तो बच्चे के कम घूमने को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सावधानी से चलने से ही हम किसी चीज़ का बचाव कर पाएंगे। लापरवाही से हम किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाएं। और बच्चे की हलचल हर एक पेशेंट को अलग अलग महसूस होती है। मतलब जिनका दूसरा या तीसरा बच्चा होता है उनको बच्चे की हलचल 5वें-6ठे महीने पर ही महसूस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिनका पहला बच्चा है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें हलचल 6ठे या 7वें महीने पर महसूस हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब एक बार महसूस होना शुरू हो गया है तो वो डेली पता चलना चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया है कि हमारा बच्चा घूमा है कि नहीं घूमा है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको किकिंग के रूप में पता चलेगा। और आपको इस बच्चे की चीज़ पे ध्यान देना है कि किक यानी घूमना महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। धन्यवाद।